अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम डिस्कस करेंगे मास एंड वेट को। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ठीक है, तो आज हम ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मास और वेट का। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हम ये पूरा पैराग्राफ जो है इसे रीड करेंगे, फिर हम इसके ये डिफरेंसेस वाले जो पॉइंट्स हैं उधर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मास इज़ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंड इन अ बॉडी एंड इज़ मेजर्ड इन केजी। तो क्या कहा जा रहा है कि मास जो है वो एक्चुअल अमाउंट है, मास एक्चुअल अमाउंट है। ठीक है, मास एक्चुअल अमाउंट है किसी भी मटेरियल का। यहाँ पे आप मैटर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, मैटर भी आप वर्ड या टर्म कह लो, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी और उसको मेजर किया जाए एंड इज़ मेजर्ड इन केजी। तो मास का जो यूनिट है वो किलोग्राम होता है, इसे केजी में जो है वो मेजर किया जाता है। फिर इसके बाद है वेट की, फिर बात बताई हुई वेट की। वेयर इज़ वेट इज़ द फोर्स, वेयर इज़ वेट इज़ द फोर्स। वेट जो है वो फोर्स है, वेट जो है वो क्या है, फोर्स है वेट एक्चुअली, जो कि एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी के ज़रिए एक्सर्ट की जाती है। तो W=mg, वेट का ये फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको नोट करना है। W=mg, इट इज़ द फार्मूला ऑफ वेट। तो वेट एक फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट फोर्स कैसे है, क्योंकि देखें एक फॉर्मूला F=ma वाला, F=ma, तो F की जगह वेट आ गया। ठीक है, ये M की वो M ही है, और A जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बेसिकली एक तरह की फोर्स ही है वेट। फिर इसके बाद कि मास जो है वो इंडिपेंडेंट होता है हर चीज़ के। मास इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग बट वेट इज़ डिपेंडेंट ऑन अर्थ, मून एंड अदर प्लेसेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल। तो मास जो है वो हर चीज़ के इंडिपेंडेंट है, लेकिन वेट जो है वो वेरी करता है। वेट जो है वो डिपेंड करता है अर्थ की कौन सी प्लेस है। ठीक है, अर्थ पर वेट अलग होगा, मून पर वेट अलग होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर वेट अलग होगा। वजह क्या है, डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल, वजह यही है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं अगर एक बात करूं, हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कितने, इसका मास जो है वो है 2 kg, इसका मास 2 kg है, और ये कहाँ पे है, ये है कहाँ पे, अर्थ पे। ये है कहाँ पे, अर्थ पे। अभी मैं बोल रही हूँ अर्थ पे, बताओ इसका वेट कितना होगा, अर्थ पे वेट इसका कितना होगा। ऑफ कोर्स W=mg, मास है 2 और G है 10, मतलब मेरे पास 20 न्यूटन होगा। न्यूटन इसलिए लगा रही है क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और वेट एक फोर्स ही है ना, तो 20 न्यूटन। तो यहाँ पे ये जो 20 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन जो है, ये मेरे पास क्या आ गया, वेट आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास यही है मास 2 kg का, लेकिन वो है मरकरी पे, नहीं सॉरी, जुपिटर पे ग्रेविटी जो है वो है 3, जुपिटर पे ग्रेविटी है 3। तो मुझे बताएं कि वेट कितना होगा, तो कितना होगा भाई, 3 है ग्रेविटी और मास है 2, तो 2 3 6। तो यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहाँ पे था 20 न्यूटन और यहाँ पे हो गया 6 न्यूटन। मतलब वेट वेरी कर रहा है। वेट जो है वो उसमें वैरायटी आपको नज़र आई, यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 6, हालांकि मास तो सेम ही है, लेकिन क्या प्लेस सेम नहीं था, राइट। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेट जो है वो डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल पुल पर डिपेंड करता है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल 3 था, ग्रेविटी 3 थी, वहाँ पे 10 थी। अर्थ पे कितनी है, 10 है, अर्थ पे 10 होती है ना ग्रेविटी। फिर इसके बाद क्या है कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर। मास जो है वो बेसिकली क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है। ठीक है, मास अमाउंट ऑफ मैटर है जो किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वाइल वेट इज़ अ मेजर, जबकि वेट जो है वो मेजर है ऑफ हाउ स्ट्रॉन्गली ग्रेविटी पुल
ऑन दैट मैटर। वेट जो है वो ये बताता है कि वेट बेसिकली एक मेजरमेंट है। सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया गया है कि वेट जो है वो बेसिकली एक मेजरमेंट है जो ये बताता है कि किसी भी मैटर पर कितना ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, कितना स्ट्रॉन्गली ग्रेविटी पुल है। ठीक है, ये वेट जो है बताता है हमें, ये वेट मेजर करके बताता है कि भाई किस इस मैटर पे, फला मैटर पे कितनी शिद्दत से, कितनी ताकत से ग्रेविटी का खिंचाव लग रहा है। ठीक है, तो ये मेजर जो है वो, इस मेजरमेंट को आप वेट कहते हैं। फिर उसके बाद कि मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे भी हम वो बात कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट है मास। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है। एंड रिमेन द सेम, और मास जो है वो सेम रहता है हर जगह पे, कोई भी लोकेशन हो, कोई भी लोकेशन हो, मास जो है वो हमेशा सेम रहेगा। जबकि वेट जो है, वेट हमने बात की ना, वेट प्लेसेस, जगह, प्लेस टू प्लेस जो है वेरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सलेशन, ये हमें पता है। और वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो मास टाइम्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो W इक्वल्स टू mg है ना, तो मास टाइम्स एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। फिर द वेट ऑफ द बॉडी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बात की है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स वेट लेसर ऑन द मून, मतलब ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मून पर कम है, लेकिन अर्थ के मुकाबले में उसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो ज़्यादा है। सॉरी ऑब्जेक्ट जो है, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कहने का क्या मकसद है कि एक ऑब्जेक्ट मून पे है और वही उतने ही केजी का ऑब्जेक्ट अर्थ पे है, लेकिन मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कम है और अर्थ पर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मून पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम है, ग्रेविटी कम है, दैट्स वाई। ओके, अब हम चलते हैं इस चार्ट की तरफ। तो यहाँ पे इस चार्ट को हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सो लेट्स सी। ओके, डेफिनेशन, यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ एनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तो ये बात अपन कर चुके हैं। फिर वेट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये भी बात कर चुके हैं। अच्छा, मास जो है वो हर जगह पे कांस्टेंट होता है, ये हमने समझ ली है ये चीज़ भी। और वेट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो डिपेंड करता है जगह पे। ठीक है, डिपेंड करता है ग्रेविटी की वैल्यू पर, कि किस जगह पे कितनी ग्रेविटी की वैल्यू है, इस पर वेट डिपेंड करता है। और मास जो है इसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है और वेट को न्यूटन में मेजर किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मास इज मेजर्ड यूजिंग अ पेन बैलेंस, अ ट्रिपल बीम बैलेंस, लेवर बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो मास जो है उसको हम पेन बैलेंस के ज़रिए भी जो है वो मेजर कर सकते हैं, ट्रिपल बीम बैलेंस के ज़रिए भी, या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के ज़रिए भी, जिसे आप लेवर बैलेंस भी कहते हैं। और वेट जो है वो सिर्फ स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए जो है मेजर किया जा सकता है। अब हम देखेंगे डायग्राम्स। ये सबसे पहले पेन बैलेंस, ये पेन बैलेंस इस तरह का दिखता है, और ये है ट्रिपल बीम बैलेंस। इसी तरह ये है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसे लेवर बैलेंस भी कहते हैं। और लास्ट में ये है स्प्रिंग बैलेंस, जिससे वेट को कैलकुलेट किया जाता है।